हो गई चालू। सीधा करी, सीधा टेढ़ा ये का नाम लेंगे, खड़े होकर के अपना अपना कॉपी ले लेंगे। सबसे पहला नाम रिफत परवीन, आपका हुआ 80 में 12 नंबर। अगर देखना चाहेंगे तो आपको दिखा दिया जाए कि आप लिखना नहीं किए। ठीक है, जो लिखे वो गलत है। 4 नंबर मिला आपको ऑब्जेक्टिव में, और सॉरी 8 नंबर ऑब्जेक्टिव में और 4 नंबर सब्जेक्टिव में, टोटल 12 नंबर आपको। अगला नाम उम्मती परवीन, 41 नंबर। ठीक है, आप और अच्छा से लिख सकते थे, लिखे नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन आप लिखे हैं तो गलत गलत था। ठीक है, चलिए आपका 41 नंबर। नेक्स्ट आसमा, आपका है 22 नंबर। 17 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से मिला है और 5 नंबर मिला है आपको सब्जेक्टिव में। दानिश, झूम करो उस पे, महान बच्चा हमारा। इसका आया है सिर्फ नहीं बहुत ज्यादा 16 नंबर। कितना आया है? 16 नंबर आया है। और ये बाबू 2 नंबर लाए हैं सब्जेक्टिव में और 14 नंबर लाए हैं ऑब्जेक्टिव में। एक और हमारे बेहतरीन से स्टूडेंट है, प्यारे से, जूम कीजिए सबसे कोना में, खड़े हो जाइए। शाहनवाज बाबू का टोटल 16 नंबर और वो 16 का 16 है ऑब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव में इसका 0 बट्टा सन्नाटा है क्योंकि लिखे में नहीं थी। ठीक है, पढ़ा दीजिए, नहीं तो रो पढ़ा देते हैं, लो पीछे जा दे दो। चलिए एक और प्यारी सी बच्चा है, गौसिया सुल्ताना। अच्छा से इसको जूम करो। और इसका टोटल नंबर है 15 नंबर। 13 नंबर है इसका ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर मिला है इसको सब्जेक्टिव में। क्वेश्चन लिखी पूरा है लेकिन क्या लिखी इसको खुद न मालूम। उसके बाद एक और अच्छी सी प्यारी सी बच्चा है, इसके जस्ट बगल में आफिया, खड़े हो जाइए। और आफिया का है 32 नंबर, सिर्फ 32 नंबर। उस 32 नंबर से 20 नंबर इसको मिला हुआ ऑब्जेक्टिव में और 12 नंबर मिला इसको सब्जेक्टिव में। यानी इससे उम्मीद किया जा सकता है कि अच्छा नंबर लाएगी, लेकिन इसका पता नहीं क्या है नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो आपसे उम्मीद किया जा सकता है कि आप बेहतर करेंगे। एक और लड़का प्यारा सा जूम कीजिए उधर, फैजान रजा, बाबूजी का नाम है शौकत। इसका पूरा घर खानदान जिला जवार यहाँ पे पढ़ा हुआ है और सब सॉलिड है। एगो इसको छोड़ दिया जाए, एगो इसकी छोटकी बहन भी ठीक है, वही बच्चा है, उसका कोई दिक्कत नहीं, सब सॉलिड है। बाकी पता नहीं क्या है बदमाशी करता है। इसको टोटल आया है 20 नंबर। 16 नंबर मिला है इसको ऑब्जेक्टिव में और सिर्फ 4 नंबर मिला है इसको सब्जेक्टिव में। ठीक है, उसके बाद एक महान बच्चा है हमारे, उधर जूम कीजिए, टोपी पहन के बैठे हुए हैं, बड़े हीरो किस्म के आदमी हैं, खड़े हुए। शादाब का नंबर जानने से पहले आप सभी आदमी एक बार गौर से देखिए शादाब को। जूम कीजिए उसके चेहरे पर, प्यारा सा चेहरा दिखेगा आपको मुस्कुराता हुआ। और इनका नंबर है 10 नंबर। सब्जेक्टिव में आया इनको 0 और ऑब्जेक्टिव में ही 10 नंबर है। यानी सब्जेक्टिव में देखिए नील बट्टा सन्नाटा। ठीक है, खाली इनसे बात करवाइए, बोली बोलवाइए, मजे ही मजे। आगे नाम लेते हैं हम गुलसबा। इधर देखिए, इसकी बहन थी हमारे पास मैट्रिक में, उसको बोलते थे तो ऐसी करती थी। फिर इंटर में उसको समझ में आया कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ी तो सॉलिड नंबर लेके आई है। लेकिन इसको अभी तक समझ में वो चीज़ नहीं आया। इसको टोटल आया 22 नंबर। 16 नंबर उठाई ऑब्जेक्टिव से
और 6 नंबर लेके आइए अब सब्जेक्टिव से, ये बहुत खराब नंबर है। और अगला बच्चा हम उठाना चाहेंगे सोनिया कुमारी। सोनिया कुमारी जो अभी तक में सबसे अच्छा जा रही है, इसका नंबर है 55 नंबर। 50 नंबर लाना था मिनिमम, इसका 55 नंबर है। 30 नंबर ऑब्जेक्टिव से लाई है और 22 नंबर, हाँ शायद 25 नंबर 25 नंबर सब्जेक्टिव से है। तो उम्मीद किया जा सकता है इसका नंबर और अच्छा आएगा, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है। तो छोड़ी है तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसको करना पड़ेगा, और आपसे उम्मीद किया जा सकता है कि अगला एग्जाम दीजिएगा तो आप अच्छे से दीजिएगा। एक और बच्चा जो नहीं आया है, सॉरी आया था, उसके पेट में दर्द हो गया है, उसका नाम है फैजान रजा। हर 3 दिन का उसके पेट में दर्द होता है, पढ़ाई लिखाई का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो बोकरात दुनिया भर का है। तो उसका नंबर है टोटल 15 नंबर। 13 नंबर है ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर है सब्जेक्टिव में। ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि है नहीं, तो लो ये उसकी बहन को देते हैं, दे देना। हाँ, एक और हमारा बच्चा है, एकदम जूम करना वे, टकला वाला आदमी होगा पीला कलर का, नूर आलम। नूर आलम एक महान बच्चा है, क्योंकि वो सादाब का दोस्त है, बहुत प्यारा सा दोस्त है। दोस्ती एकदम ऑन टॉप चलता है, इसलिए सादाब और दोनों साथ ही साथ है। सादाब का 10 नंबर तो इस बाबू का सिर्फ 14 नंबर। लेकिन दोस्ती यहाँ तक नहीं रुकी है, जैसे सादाब ने सब्जेक्टिव में 1 नंबर भी नहीं उठाया है, वैसे ये बाबू ने भी सब्जेक्टिव में 1 नंबर नहीं उठाया है। मतलब दोस्ती ऑन टॉप होना चाहिए, बाकी दुनिया बाहर में जाए, ठीक है। 14 नंबर इसको ऑब्जेक्टिव से है और 0 नंबर इसको ऑब्जेक्टिव से है। बेटा ध्यान दीजिए, बाकी आपको। हाँ, एक और लड़का है जो हमारा बहुत प्यारा दुलारा सा बच्चा है, उस पर जूम कीजिए, खड़े हो जाइए, नफीस। इन सब की दोस्ती जो है ना ऑन टॉप और महान है, तो इसलिए महान है क्योंकि ये बाबू का जो है ना नंबर है वो भी 14 ही है। ये भी बाबू का नंबर 14 ही है। और सबसे मजे की बात है कि इसका भी सब्जेक्टिव में 0 नंबर। मतलब दोस्त जैसे चलेगा हम वैसे चलेंगे, चोर चोर मुसेरा, ठीक है। चोर चोर मौसेरा भाई, बकलवा चचेरा भाई। चलिए दे दीजिए। हाँ, एक और बच्चा तुम खड़ा करना चाहेंगे, सफा परवीन। सफा परवीन का है 22 नंबर। 19 नंबर बच्चा उठाया है ऑब्जेक्टिव से और 3 नंबर लाया है सब्जेक्टिव से। तो सब्जेक्टिव का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। उम्मीद किया जा सकता है आप अच्छा नंबर लाइएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, अन्यथा लटक जाइएगा। अगला बच्चा आफरीन परवीन। तुम सब कुछ सही है, पढ़ाई लिखाई में भी सही है, लेकिन नंबर नहीं था। आपका टोटल नंबर है 47 नंबर। 22 नंबर है आपको ऑब्जेक्टिव से और 25 नंबर है सब्जेक्टिव से, ठीक है। तो आपको उम्मीद किया जा सकता है कि आप अच्छा नंबर लेके आएंगे, अन्यथा फिर लफड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। बैठिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब कुछ क्या सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिव में 30 क्रॉस ही नहीं किया है। यानी 80 गो ऑब्जेक्टिव में आपके पास 40 गो ऑब्जेक्टिव सही नहीं ढूंढ पाए हैं। वो ऑब्जेक्टिव जो आपको पढ़ा दिया गया है एक एक करके, उस ऑब्जेक्टिव से आपको 1 नंबर सही नहीं उठा पाए आप। और उसके बाद में अगर आपको बोलता हूँ, आपको भी खराब लगेगा, आपके गार्जियन को भी खराब लगेगा कि जितनी चीजें हम कर रहे हैं वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। आपका नंबर आएगा तो मैं ले जाऊंगा अपने घर पे, आपका चीजें अच्छी होगी तो मैं ले जाऊंगा अपने घरे, आपका जो फर्स्ट डिवीजन की जगह पैसा आएगा तो हमको दे दीजिएगा, आपका गार्जियन हमको ला करके दे देगा, समझे। हर बात में जितनी भी चीजें वो आपके लिए किया जाता है। बार बार कहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। जब मारेंगे तो कहिएगा कि हमको मार पड़ी है, पढ़ने के बाद तो नौटंकी चलता है। खड़ा करवा देते हैं, इतना जवान बच्चा खड़ा करके पीटते हैं। जब तुम लोग इतने बड़े हो, इतने समझदार हो, तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करना है। पिछला रिजल्ट देखो, इस रिजल्ट को देख लो, एकदम कोई रत्ती बराबर फर्क नहीं आया है। यानी पिछला टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं हुआ।
थोड़ा सा भी चलो, बच्चा किसी का 0 आया तो किसी का 10 आता, किसी का 5 आता, किसी का 25 आता, किसी का 30 आता, तो हम कहते चलो भाई पिछली बार से अच्छा हुआ है, यानी पिछली बार से और खराब हो गए तुम लोग। तुमको मारेंगे तो तुम लोग कहोगे कि हमको मार पड़ी है, 1 डंडा मारेंगे 44 डंडा चिल्लाओगे। रिजल्ट आएगा तो लाके हमको दे दूंगा मार्कशीट, लीजिए सर जी हमारा मार्कशीट ले लीजिए, तुम्हारा मार्कशीट जमा करके हम जत्था बनाएंगे, जमीन है वो हमारे लिए। एक टेस्ट लेने के लिए तुमको, तुम्हारा एक टेस्ट लेने कम से कम हमको पर्सनली 5 दिन खराब करना पड़ता है। शनिचर हमारा खराब किया पूरा रात, इतवार जाता है, 2 या 3 दिन कॉपी चेक होती है, और उसमें मेरा फायदा है। कॉपी मैं जल्दी चेक करता हूं ताकि बच्चों को चीजें समझ में आ जाए कि हम गलती कहाँ की पे बच्चा उसको समझ ले। लेकिन नहीं, रात में तुम कल की भी रात में 1:30 बजे तक कॉपी चेक किया हूँ, आज रात में भी 1:30-2 बजे तक कॉपी चेक किया हूँ, तब जाके तुम लोग की कॉपी चेक हुई है। तो हमारे लिए है, हमारा एग्जाम आने वाला 10-15 दिन के बाद, हम उसके लिए वो नहीं पढ़े, लेकिन तुम लोगों के लिए कॉपी चेक करके आए। एक बात है, अपने लिए कभी-कभी हम लोग याद करते हैं, इतना नहीं पढ़ पाए तब पढ़ाने का टाइम पढ़ते हैं, नया-नया में स्टार्ट हमारे लिए है सारी चीजें। नाम वो पढ़ना पड़ता था, उतना में स्टूडेंट लाइफ में बाबू अगर एक पॉइंट भी अगर दिमाग में घुस रहा है ना चीजें, तो चीजों को सुधारो। 100 गुना और ज्यादा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि हमको मजबूर करते हो तुम लोग मारने के लिए, मेरा इतना सा भी मन नहीं होता मारने का, पहले बोल रहा हूँ मैं। लेक्चर देगा 3 घंटा 4 घंटा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समझ लेना, बंद कर दो वीडियो।